कोई अधा। जय श्री राम। अरे भूतल में हो या नभ में हो, अरे पर्वत में हो या सागर में, अरे लाएगा दास अभी उसको। चाहे गुराई अगर साई है तो रात रहे आ जाएगी। ठीक है बलबीर, ये बात है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अरे अच्छा बलबीर पढ़ो आगे, तुम ले आओगे औसत उत्तर में जो है दौड़ा गिरे उस पर पाओगे औसत। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला के भाते चमकते हैं। यदि नहीं भोर तक आई हो, यदि नहीं भोर तक आई तो भी उसको ले सकते हैं। बलबीर कहिए। जाओ, अगर भोर तक नहीं आ सकते तो जान नहीं बच सकती है। जाओ। ठीक है, मैं संजीवनी बूटी को रात रहे ही ले आऊंगा। जाओ बलबीर, जल्दी जाओ। प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है बीरबजरंगी, अब तुम जाओ और संजीवनी लेकर सिरगी लौट आना। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। दर्शक बंधु, तो सूर्यवंश में सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है सोलह प्रार्थना या सच्चे जी से शिव करेंगे। आतुर की आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है। अरे बचपन से तुम जान रहे हो हनुमत कितना मत वाला है। फिर तुझको मुख रखने में गुरु साधन होगा। बंदर मोचन जब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। जय श्री राम। दर्शक बंधु, भगवान हनुमान जी सूर से इतनी बातें कहते हैं कि जब तक मैं उस संजीवनी बूटी को लेकर पहुंच नहीं जाऊंगा तब तक आप उदय मत होना। और उनको सूर्य भगवान को याद दिलाते हैं अपने बचपना का कि आपको एक बार याद होगा मैं आपको बचपन में अपने मुख में रख लिया था। अब तो क्या होगा आप ही समझना। जब तक मैं संजीवनी बूटी लेकर वापस नहीं जाऊंगा तब तक आप उदय नहीं होना। पहुंचे द्रोड़ा गिरज भी। दर्शक बंधुओं, इतना कहकर हनुमान जी उस द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचते हैं। पहुंचे द्रोड़ा गिरज भी, वीर अंजनी लाल, देखा सारी बोटियां बनी हुई है जाल। तब तक वो कुछ आकाश मार्ग पर कोलाहल भरत जी को सुनाई देता है। तो देखिए वो अपने मन में क्या विचार करते हैं। ये तो लगता है कोई राक्षस हमारे अयोध्या नगरी पर उड़ता हुआ जा रहा है और ऐसा लगता है वो आक्रमण कर देगा। इसलिए मैं पहले ही अपने बाणों का प्रहार उस पे करता हूं। राम राम राम
राम राम जय श्री राम जय दर्शक श्री बंधु, राम राम। जब भरत लाल के कानों में है किसने मेरे रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने। जिसने ये नाम पुकारा है वो सचमुच है उनके प्यारों में, वो सचमुच है। इतना रस इस पुकार में है जो नहीं हजार पुकार। दर्शक बंधु, इन्हीं विचारों में भरत पहुंचे कब के पास, देखा मूर्छित पड़ा है वह राघव का दास। इतना कहने के बाद जब भरतलाल पास जाते हैं तो देखते हैं कि कोई भगवान श्री राम का दास पड़ा हुआ है और उनसे पूछते हैं, पृथ्वी आकाश पवन पानी इन सब में गुंजार भरी तुमने, सब में। इस शांत प्रकृति के कण कण में तुमने झनकार भरी। जड़ भी चेतन होते जिसके वो सुधा सरिल बरसाया है। इस तार तार के त्रिभुवन में तेरा संगीत समाया है। तू वो है जिसने जीवन में पाया अमृत सरोवर को। मैं वो हूं जो पीहूं पीहूं करके देखा करता हूं ऊपर को। इसलिए तू कुछ अपने हिस्से का मुझको दे दीवाने, तब तू भी मैं भी गाऊं उस मीठे मीठे गाने को। दर्शक बंधु, इतना कहकर भरतलाल जी जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक हनुमान जग नहीं पाते हैं क्योंकि उनको मूर्छा रहती है। हे बीरवर, हे बीरवर, यद मैं राम का हूं सच्चा दास, है यद मेरे हृदय में अटल प्रेम विश्वास। तो तुम जागो वीरवर, तुम्हें उन्हीं की आन, जिनके पावन नाम से सोए हो बलवान। इन शब्दों में था भरा महासुध का सार। उठ बैठे जय राम कहे, कहे रहे श्री अंजनी कुमार। मैं कहाँ पर आ गया हूँ? मैं तो अपने प्रभु के पास जा रहा था। बीरवर, प्रभु, तुम कौशल देश यानी अयोध्या में और राम के भ्राता भरत के साथ में हो। क्या मैं प्रभु भरत के पास खड़ा हूँ? हाँ बीरवर, मैं ही भरत हूँ, राम का अनुज। सुनता था परम पवित्र नाम, जो इन शरणों के द्वारा, सुन शरणों के द्वारा प्यासा था जिनके दर्शन को इन लोभी नैनों के द्वारा।
भागी हूँ, आन पड़ा उनके ही प्रिय पावन पद में। बीरवर, हाँ प्रभु। मेरे भ्रात राम, माता सीता और लक्ष्मण कुशल मंगल से तो हैं। हाँ प्रभु, सब कुशल हैं, पर प्रभु लक्ष्मण के कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ भ्रात लक्ष्मण को? उनको दशानन रावण के पुत्र इंद्रजीत ने ब्रह्म अस्त्र से मूर्छित कर दिया है, और मैं उन्हीं के लिए पर्वत पर संजीवनी बूटी लेकर जा रहा था। इतने में आपने मुझे बाण मारकर मूर्छित कर दिया। भैया लक्ष्मण मूर्छित हो गए? हाँ प्रभु। बड़ भागी है लक्ष्मण, जो रहता उन चरणों में है। चरणों में अब तलक जिया, अब मरता उन चरणों में है। पर भरत अभागा है, अब तक प्रभु के कुछ काम न आया है। खाने सोने में इसने अपना सब जन्म गंवाया है। हे विधना क्या यही करना था? तो कोई उपजाया था मुझको? क्या इसी मृतक जीवन को जग में जन्माया था मुझको? पैदा ही करना था तो लक्ष्मण का भाग दिया होता, अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। धिक्कार है इस तरह जीने पर, जिस जीवन में कुछ सार नहीं। ठाकुर जी की प्रतिमा होते पूजा का है अधिकार नहीं। बीरवर, हाँ कहिए प्रभु। सुनो नाथ के पास रहने वाले वीर, तुम्हें भरत के हृदय की हरे जाओ कुछ पीर। कहिए प्रभु। मेरे हृदय में जो दर्द है, तुम ही उस दर्द को कुछ कम कर दो, मैं राम के कुछ काम आ जाऊं। तो रात ही रात हे वीर तुम्हें हर बूटी के साथ पहुंचना है। जाना है दूर देह घायल, आकाश मार्ग पर चलना है। बीरवर, हाँ प्रभु कहिए। चढ़ जाओ पहाड़ पर तुम मेरे, और दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। निसही में वहां राम बल से गिर सहित तुम्हें पहुंचाऊंगा। बीरवर, हाँ प्रभु। तुम मेरे बाड़ पर बैठ जाओ, और सुबह होने से पहले मैं इस पहाड़ के सहित राम के पास में पहुंचा दूंगा। नहीं प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री भरत बाण में राम कृपा, जब महाशक्ति भर सकती है। जब महाशक्ति भर सकती है, तो मेरे घायल शरीर में वह कुछ काम नहीं कर सकती है। जिस समय अनन्य उपासक के यह लहर उठे मन मानस में, ये लहर उठे मन मानस में, भर गए गाँव आ गई शक्ति, बिजली गए दौड़ी नस नस में। हाँ भक्तराज। तो आशीर्वाद प्रभु, जाएगा बाढ़ समान सचिव, जाएगा बाढ़ समान
अब कृपा निसी से पहुँचेगा या हनुमान प्रभु। हे स्वामी देर नहीं अच्छी, अब आज्ञा दो मुझे दीजिएगा, अब आज्ञा मुझे दीजिएगा। बस विदा श्री भरत लाल विदा दंडवत प्रणाम लीजिएगा। एक बार बोलिए भरत लाल की, श्री हनुमान की। दर्शक बंधुओं, यह कहकर मस्तक नवा चले तुरंत हनुमान, मन ही मन करते हुए भरत लाल का गान। दर्शक बंधुओं, वहां से हनुमान चल देते हैं और देखिए अभी तक आपस में प्रभु श्री राम क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि अभी हनुमत आए नहीं है, देर हो गई है। तो प्रभु राम के हृदय में कुछ व्यथा उत्पन्न हो रही है। देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरे है धूल। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरे ये धीर। क्या जाने उस द्रोणागिर तक जा ही न सका कपराई हो, डूबा हो कहीं राही में योद्धा है लज्जा आई हो। यद लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी हो, तब तो विधना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी हो। इस भाईचारे को देखो, जब भाई पर दुख आया है तो इस युद्ध स्थल में पहले निज प्राण गवाया है। भाई जब मरा जिया फिर मैं, तो लाख लाख धिक्कार मुझे, वो तो बलिहार हो चुका है, अब होना है बलिहार मुझे। संसार देख ले अदा किया हक अपना, क्यों कर भाई ने आया था काल मुझे लेने, ले लिया शीश पर भाई ने। इतने अधीन मत हो राम, अभी आते होंगे। बलिहारी है इस मरने पर, दे डाला जीवन प्यारे को, मरने में भी दिखलाया है भाई ने भाईचारे को। वनवास मिला था जब मुझको, तब उबल उठा था भाई ये, भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई ये। मैंने तो माँ की आज्ञा से शाही पोशाक उतारी थी, पर इसने तो भ्रात भाव से ही महलों को ठोकर मारी थी। जंगल के
काटे मेरे ही कारण इसने स्वीकारे थे, मेरे ही सुख को वन के दुख इसने मस्तक पर धारे थे। लक्ष्मण से भाई को खोकर धिक्कार राम के जीने पर, हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़ इसे, आजा अब मेरे प्राणों पर। ये छोटा है और मैं बड़ा हूँ, अनुचित इसका मरना पहले, हे काल इसे पीछे लेना, मुझको समाप्त करना पहले। ये भाई अच्छा है एक साथ दोनों का प्राण निकल जाए, भाई भाई का एक रक्त एक ही चिता पर जल जाए। राज लक्ष्मण, तुम तो कहते थे सेवा को हर दम तैयार ये भाई है, अब जब सेवा का समय हुआ तब तुमको निद्रा आई है। सेवा ये है युद्ध स्थल में रावण का मान घटाना है, मैंने जो प्रण कर डाला है वो पूरा तुम्हें करना है। रघुकुल की महिला सीता को असुरों से सिर छुड़ाना है, जय सहित अवधपुर में जाकर माता को मुंह दिखलाना है। लंका पर मैं चढ़ आया हूँ, हे तात तुम्हारे ही बल पर, मेरा जय का संपूर्ण भार है, हे भ्रात तुम्हारे ही बल पर। करता है काम और कोई, पर नाम और का चलता है, जलता तो है रोगन कपड़ा, कहते हैं दीपक जलता है। मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा, माँ पूछेगी तब लखन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। उस छाती से उस गोदी से ज्वाला भड़भड़ा उठेगी जब, जल झीन मीन सी व्याकुल हो, मैया तड़पड़ा उठेगी तब। तो बतलाओ लक्ष्मण भैया, कैसे ना जलेगा जगत वहां, बच सकते फिर क्या लपटों से, शत्रुघ्न और श्री भरत वहां। धिक्कार, इस तरह हम दोनों की छातियां मिला देना भाई, एक ही वस्त्र में दोनों को कसकर लिपटा देना भाई। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यहीं बहा देना, जल निध की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर, भाई भाई की यादगार है इसी सागर के मरघट पर। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु क्या बजरंगबली तुम आ गए? हाँ मैं आ गया।
दर्शक बंधु, हनुमत लाल रात्रि में ही संजीवनी बूटी ले आते हैं और ये संजीवनी बूटी सुसेन वैद्य उसको पहचान कर उसकी औषधि को बनाते हैं और बनाकर श्री लखनलाल के मुख में डाल देते हैं। मेघनाथ कांच पर बैठा है, बाहर निकाल। भैया आप यहाँ शांत लक्ष्मण। हाँ कहिए भैया। तुम्हें मेघनाथ के धनुष बाण से ब्रह्म शक्ति लगी थी और तुम मूर्छा में आ गए थे। वीर बजरंगी संजीवनी बूटी लाकर तुम्हें मूर्छा से उबारा है। जी भैया, अब तुम शांत रहो। जो आज्ञा भैया। दर्शक बंधु, जैसे ही संजीवनी बूटी लखनलाल के मुख में सुसेन में डाल देते हैं, तुरंत लखनलाल उठकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से पूरी क्रोध में